हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीएस कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है वो इंडियन इटालियन मिक्स है। तो वैसे तो वो इंडियन ही रेसिपी है। आप मुझे बताइएगा कि उसको क्या नाम देना चाहिए, इंडियन रेसिपी या इटालियन रेसिपी। तो रेसिपी के नाम है चीज़ चिली पनीर एंड हर्ब राइस। और फ्रेंड्स, आज ख़ास बात ये है कि आज मेरा छोटा बेटा है, उसके साथ मिलके हम ये रेसिपी बना रहे हैं। तो मुझे तो फ्रेंड्स आज उसका सही मसाले, सही नमक वही बताना है। तो मैं बाजू में खड़े रह के वही बता रही हूँ उसको और वो बना रहा है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स 1 टेबल स्पून करके हमने बटर लिया है और उसमें पनीर के क्यूब डाले हैं। तो ये 200 ग्राम के करीब पनीर है। तो उसे हमें अच्छी तरह से गोल्डन होने तक उसे पकाना है। तो चलिए, उसने डाल भी दिया है और अच्छे से एकदम लो फ्लेम पे वो धीमे से पक के रहा। तो वन साइड से वो हल्का सा पक गया है। अब हम टर्न करेंगे उसको। तो इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें उसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी किस किस ने खाई है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और वो पूरी तरह से इंडियन रेसिपी ही है, सिर्फ उसमें मिक्स हर्ब जो पड़ते हैं वही इटालियन है, बाकी ये पूरी तरह से इंडियन रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, पनीर पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो पनीर हमारा तैयार है। अब हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो बाउल में हमने ठंडा सा पानी ले लिया है और उसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। अब हम नमक को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम उसमें पनीर डाल देंगे। तो चलिए, ये पानी तो हमारा तैयार हो गया। अब हम उसमें पनीर निकाल लेते हैं इस तरह से। तो इसकी वजह से पनीर हमारे एकदम सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि हमने पनीर को हल्का सा पकाया है तो वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। इसके लिए हमने पानी में छोड़ा है 10 से 15 मिनट, तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए, ये प्रोसेस तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। अब हम वापस उसी पैन में 1 चम्मच के करीब वापस बटर ले लेंगे और बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और उसके बाद में हम ये जो गार्लिक हमने चॉप करके रखा था तो वो हम ले लेंगे। तो वो शायद 6 से 7 कली गार्लिक है, उसे हम बारीक से काट लिया है और अब हम उसे थोड़ी देर पकने देंगे। और उसके बाद में जो चिली भी काट के हमने ली है वो भी हम डाल देंगे। हल्का सा पकने के बाद हम उसमें प्याज डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी की सारी चॉपिंग कटिंग सब मेरे बेटे ने ही की है। उसे चॉपिंग करना और ये सब अच्छा लगता है और हमेशा मुझे थोड़ी सी हेल्प भी कर देता है रेसिपी बनाने के टाइम पे। अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज हमारे अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है। चलिए, अब हम थोड़ा सा उसे मिक्स भी कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे प्याज अच्छे से पक भी गए हैं। अब हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। अब हमारे पास तीनों कलर के कैप्सिकम है, वो हम काट के डाल लेंगे। उसे क्यूब में ही काटा है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर भी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। कैप्सिकम को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, उसको हल्का सा क्रंची टेस्ट ही हमें रखना है। तो इसी तरह से हम हल्की आंच पे ही उसे पका लेंगे। तो चलिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चलाएंगे तो अच्छी तरह से वो पक जाएंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरे घर में सेकंड टाइम बन रही है और मेरे घर वाले के सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने सोचा कि इतनी बढ़िया रेसिपी क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसीलिए आज ये सेकंड टाइम बन रही है। अब हम फ्रेंड्स 200 ग्राम के करीब दूध मिलाएंगे और उसे अच्छे से एक उबाल आने तक हम पकाएंगे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में माँ के साथ किचन में बेटी ही खड़ी रहती थी, पर आज ऐसा नहीं है।
बेटे भी इतना बढ़िया तरीके से किचन में माँ को हेल्प भी करते हैं और खाना भी इतना बढ़िया बढ़िया बनाते हैं। तो वो मुझे आज की जनरेशन की बात बहुत ही बढ़िया लगती है और प्राउड भी फील होता है कि इस तरह से सब बच्चे हेल्प करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बातें करते करते हमारी ग्रेवी में अच्छा सा उबाल भी आ गया है। अब हम 2 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम डालेंगे। आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप अमूल के भी डाल सकते हो। अब हम ब्लैक पेपर पाउडर है वो हम डाल देंगे, आधे चम्मच से थोड़ा कम। अब मिक्स हर्ब भी डालेंगे हम, वो भी आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और साथ में चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। उसका नाम ही चिली पनीर है, तो चिली फ्लेक्स डालना तो ज़रूरी है। तो चलिए चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं हमने। अब हम वो चीज़ डालने वाले हैं जिसके बिना ग्रेवी का टेस्ट अधूरा है, वो है चीज़। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है, उसे हम अच्छे से ग्रेट करके डाल देंगे। तो ये मैंने 2 क्यूब के करीब डाला है ताकि ग्रेवी का टेस्ट और भी अच्छा आए। तो चलिए हमारी सारी चीज़ें डल गई है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीज़ मेल्ट होने तक हमें पकाना है उसे। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी तो अभी तैयार हो गई है। अब हम एक उबाल आने देंगे। और अब वो जो पनीर हमने पानी में डाल के रखे थे उसे हम हल्का सा पानी निकाल के डाल देंगे इस तरह से। तो हमारे पनीर भी इतनी बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने वो डाल दिया है। चलिए पनीर भी हमने डाल दिया। अब हम अच्छे से उसे उबालेंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट पनीर में अच्छे से बैठ जाए। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा है, उसकी प्रोसेस भी थोड़ी लंबी है, पर आप ये वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा और इस तरह से आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा। ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। इतनी बढ़िया ये रेसिपी है, तो इस तरह से आप ज़रूर से बनाना। तो चलिए हमारे ग्रेवी में उबाल भी आ गया है। अब हमारी ऑलमोस्ट ग्रेवी तैयार ही है। चलिए अब हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल भी आ गया है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है, तो हमें इसी तरह की ग्रेवी चाहिए। अब हम उसमें धनिया डालेंगे। तो हरा धनिया डाले बिना तो हमारी इंडियन डिश कंप्लीट हो ही नहीं सकती है फ्रेंड्स। तो ये लीजिए हमने धनिया भी डाल दिया और हमारी ग्रेवी भी बढ़िया सी तैयार हो गई है। देखते ही खाने का मन कर रहा है ना फ्रेंड्स, तो खाने के लिए उसे बनाना भी बहुत ज़रूरी है और बनाने के लिए वीडियो देखना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर से ये वीडियो देखना। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो बड़ा सा पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब बटर ले लिया था और उसे अच्छे से मतलब ग्रीस ही किया है ताकि वो चावल हमारे चिपके नहीं। तो अब हम उसे चावल डाल लेंगे और उसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, पैन हमने ग्रीस नहीं किया होता तो ये चावल चिपक जाते, इसीलिए ग्रीस करना ज़रूरी था। अब हम चावल डाल देंगे। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप चावल लीजिएगा। मेरे घर में 5 लोगों के हिसाब से मैंने ये चावल लिया है, उसी माप से हम बनाएंगे। और फ्रेंड्स, ये चावल ज़्यादा भी बन गए तो भी खाने के लिए भी ये भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप एक बार उसे भी सिर्फ ग्रेवी नहीं बनानी है पनीर की और सिर्फ चावल बनाने तो भी आप बनाइएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। चलिए हमारे चावल अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब हम मिक्स हर्ब डालेंगे, वो भी आधा चम्मच के करीब या इससे भी ऊपर है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो।
उसके साथ में हम चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। तो चिली फ्लेक्स की वजह से फ्रेंड्स चावल का कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, वाइट रेड कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। तो आप ज़रूर से डालिएगा। और आपको ये रेड वाली पसंद नहीं है तो आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट अच्छा ही आएगा। अब मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे डिश अभी तैयार होने को ही है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स आप एक लाइक करते हो तो हमारा मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, तो आप लाइक ज़रूर से कीजिए, उसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए हमारे राइस अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम उसमें धनिया डाल देंगे। तो चलिए हमारी पूरी डिश कंप्लीट हो गई है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से बन गई है और एकदम सिंपल रेसिपी है। आप उसमें चावल में इंडियन टेस्ट देना चाहते हैं तो उसमें आप जीरा राइस की तरह भी आप बना सकते हैं, उससे भी वो अच्छी ही लगेगी। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो ये पहले तो हमने चावल रख दिए हैं। कितने बढ़िया चावल भी लग रहे हैं फ्रेंड्स, टेस्ट में भी वो इतने ही बढ़िया है। अब हम हमारी जो ग्रेवी बनाई है वो डालेंगे, जो ग्रेवी का नाम है चीज़ चिली पनीर। तो देखिए कितना बढ़िया कॉम्बो हो गया है हमारा, तो वो खाने में और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी है। तो आप इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से बना पाओ। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।